जनता खामोश तो सरकार नकारा, हाँ और अगर विपक्ष नकारा हाँ। तो सरकार आवारा। हाँ। राम राम भाई, मैं तारा डोगियाला पत्रकार अंकित, और फिलहाल आसी शहर के अंदर हम मौजूद है। जिला अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी हिसार के राजेंद्र सोरकी जी। उनने जो है चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। चुनावी तो मैं नहीं बोलूंगा अभी, क्योंकि चुनाव नहीं, वे 4 साल पड़े हैं, लेकिन कार्यालय का उद्घाटन कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी जो है पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। उनसे भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव को भी जो है 4 साल पड़े हैं, तो ऐसा क्या विशेष है कि भाई अभी से पहले तैयारी कर ली, क्या रण की मैं जो है ई तो पहले आम आदमी पार्टी कूद गई है और किसी की तैयारी है के कुछ विशेष जो है वो कहना चाहूंगे। सारी बात तब उनसे चर्चा करांगे। अध्यक्ष साहब जो है जनता के बीच में है, कार्यकर्ताओं के बीच में है, और चर्चा करने लग रहे हैं और जानने लग रहे हैं कि के कुछ तैयारी है। उसकी लेके जो है अध्यक्ष जी से भी चर्चा करांगे और पूछांगे कि भाई आज क्या कुछ विशेष है और के संदेश जो है आसी की धरती तय जनता तीव्र दे के जाऊंगे। और फिलहाल अपने कार्यकर्ताओं तो जो है अध्यक्ष साहब मिलने लग रहे हैं। राम राम। राम राम। कैसे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि कार्यालय के उद्घाटन ना जब चुनाव आ जा करे, टिकट बटन लग जा करे, उस वक्त तो आ करे 4 साल पहला, मतलब कैसे कि आम आदमी तैयारी ने, क्योंकि वो 5वां जिला है जहाँ तक मेरे इनपुट है जिसमें जो इस तरह के प्रोग्राम हुए हैं, तो मैदान में आ गई है आम आदमी पार्टी। मैदान में बात अलग होती है। हरियाणा का नाश पीट रखा है बीजेपी ने, और रोज हत्याएं हो रही हैं, स्कूलों की हालत खराब हो रही है, घने स्कूल बंद कर दिए, टपक रहे हैं बच्चे, जान हथेली पर रख के बैठे हुए हैं। आजादी के 75 साल बाद भी बैठने के लिए डेस्क नहीं है, पढ़ने के लिए कंप्यूटर नहीं है, शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है, अध्यापक नहीं है, एक एक कमरे में 5-5 क्लास लगे हैं। हाँ। तो ये हालात आज की सरकार को दिखाना जरूरी है, ताकि हरियाणा की तरफ कुछ ध्यान आए, जाति और धर्म से ध्यान हटे और हरियाणा के विकास करे। बिल्कुल, आपकी पहली प्रेफरेंस रहा है शिक्षा। राजेंद्र सोरकी जी जिस गांव थे, सोरकी गांव में मैं थोड़े दिन पहले गया था, सरकारी स्कूल की बिल्डिंग है, उसकी मैंने वीडियो भी दिखाई थी। वह अधिकारियों ने भी कंडम घोषित कर रखी है, लेकिन कमाल की बात यह है आज भी बड़े क्लास लागने लग रही है। जो राजस्थान में हादसे हुए वो मतलब हरियाणा में भी न्योते देने लग रहे हैं। आज 10 तारीख होगी, पहली तारीख था रोज मेरे ट्विटर हैंडल पे जाना, हाँ। मुख्यमंत्री जी को टैग करते हुए 20-25 स्कूल हरियाणा के रोज दिखावा, हाँ। कि मुख्यमंत्री जी देख लो, हाँ। क्यों नाश रखा है, हाँ। क्यों बड़का का भविष्य खराब कर रहे हो, क्यों हरियाणा को तबाह करने पे तुले हो, इनकी हालत सुधार दो ताकि इनके बच्चे शिक्षित हो जाए। तो ये चर्चा आने लग रही है विपक्ष को लेके, क्योंकि मुख्य विपक्ष में फिलहाल कांग्रेस है, इनेलो की भी 2 टिकट है। तो एक चीज आने लग रही है कि भाई सरकार तो निकम्मा है या कमजोर है, जो भी है, लोग अलग अलग वर्डिंग देने लग रही है, लेकिन विपक्ष की भी जो है खत्म बताने लग रही है जनता। वो तो सारे विपक्ष इनके साझेदार है, मिलजुल कर खावे। हमारा काम है जनता को आईना दिखाना, विपक्ष का रोल निभाना और जनता के लिए सुविधाएं क्रिएट करना। हर गांव में सिरिंज पड़ी मिलने लगी, नशा चिट्टा पैर पसार गया, अफीम, कोकीन, चर्स, गांजा नौजवान बच्चे लेने लगे। एकांत में गांव की कोई से गांव में जाके देख लियो, या तो उनके खाली बॉक्स मिलेंगे या इंजेक्शन की सिरिंज मिलेंगी कि ले भाई नशा करना है। ये नशा तबाह कर रहा है हरियाणा को। चारों तरफ गुंडे फैल गए और रोज हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, फिरौती मांगी जा रही है, सरकार चुप है। सरकार का मुंह ने जैसे सील दिया हो। क्यों सरकार काम नहीं करती? अच्छा, दिल्ली की बात कर लूं, जो स्कूल आप लोगों ने तैयार करे थे वो बंद होने शुरू हो गए। देखो भाई, अरविंद केजरीवाल ने जो स्कूल बनाए, बीजेपी और कांग्रेस वालों ने कहा स्कूल तो बहुत बढ़िया बना दिए। अमेरिका का राष्ट्रपति आया था, उसके धर्मपत्नी ने कहा स्कूल तो बहुत बढ़िया बना दिए। अमेरिका के अखबारों में भी तारीफ होने लगी, ये पंजाब की हो रही है, इनके कर्म इनका गाँव के। अच्छा, आप जो 24 घंटे बिजली का वादा करते हो, यहाँ पे जो है बीजेपी के विधायक है, बीजेपी के सीएम है, बीजेपी के पीएम है, आपका कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम शुरू होने बिजली चली गई। देखो, जब दिल्ली में हमारी सरकार थी 24 घंटे बिजली आया करती, लोग जनरेटर इन्वर्टर में भूल गए थे, ये बिजली जान लगी। ये पंजाब में हमारी सरकार है, 24 घंटे बिजली आवा है। यू जादू अरविंद केजरीवाल दो रहा है, 24 घंटे बिजली देने मुफ्त देने का, इनका बस की बात नहीं है। अच्छा, एक खेल हाँ चल रहा है, एक दिन जो है आपके किसी नेता ने उठा के अंदर करते हैं, 2-4 दिन बाद वो जो है कोर्ट में तो बाहर आ जाए, फिर दूसरा ने उठा ले है, तीसरा ने उठा ले है,
मतलब कि जानबूझ के टारगेट करने लग रहे हैं, जो आपकी ईमानदारी की एक आप लोगों ने छवि बनाई है उसकी खराब करने की कोशिश करने लग रहे हैं, या हकीकत में कुछ जब ऐसा यो है? देश आजाद होया, हम्म, अंग्रेजा ने सारे ईमानदार नेता हम्म, जो देश के लिए लड़े थे भीतर ठोक दिए थे ना। हम्म, ये आम आदमी पार्टी भी देश के लिए लड़ रही है, हम्म, अच्छे स्कूल के लिए लड़ रही है, अच्छे हॉस्पिटल के लिए लड़ रही है, 24 घंटे बिजली पाने के लिए लड़ रही है, हम्म, बच्चों के रोजगार के लिए लड़ रही है। भीतर तो ठोकेंगे ही, हम्म, क्यों? इनका धंधा बंद हुआ है। ये तो इनके सारे बैंक अकाउंट विदेशों में जाके भी फुल हो रहे हैं। अच्छा। जब आम आदमी पार्टी जैसी सरकार आ जाएगी, लोगों का पैसा लोगों को लगने लग जाएगा, तो 70-75 साल में जो देश की हालत कर दिया, हालत नहीं रहेगी। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हो सकती है अगर बेईमान नेता नहीं रहेंगे तो। चलो एक आखिरी सवाल, आपके चुगर्दे जो कार्यकर्ता खड़े हैं, आपकी पार्टी के मजबूत स्तंभ है, इनती के कुछ संदेश देना चाहोगे? भाई इनती मैं नु कर रहा हूँ, पीस से कमाने का लालच हो तो भाई बीजेपी में जाओ, कांग्रेस में जाओ, कितने जाओ। हाँ। और बात देश को ठीक करने का हो, आंसी को ठीक करने का हो, इशार को ठीक करने का हो, अगली अपनी पीढ़ी को ठीक करने का हो, अपने बच्चों को शिक्षित करने का हो, तो आम आदमी पार्टी। अच्छा, वो एक सवाल रह गया, राजेंद्र जी ने जो अपने भाषण में कहा था, बोले कि अध्यक्ष जी यहाँ का जो एमएलए उस पे एक गैंग है जो कॉलोनी काटे है और ओढ़े ओढ़े सफाई करे है। मुख्यमंत्री तो लेके संतरी तक कौन सा हिस्सा है जिनका गैंग नहीं हो? गैंग बदमाशा का, गैंग कॉलोनाइजरों का, गैंग नशे का, गैंग चोरों का, ये सारे गैंग इनका दौर है। चलो अरे इनको इनके मुबारक। चलो अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया। पुरखी जी जो आज के इस कार्यक्रम के होस्ट है, जिनका यो कार्यालय है, वो हमारे साथ है। भाई साहब सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्ते अंकित भाई, नमस्ते डोगल पत्रकार ने प्रणाम। धन्यवाद भाई जी। अच्छा, सबसे पहली बात है जो कि कार्यालय की बात कर रही हूँ मैं, उनके उद्घाटन हो आखिर जब चुनाव आ जाए, आखिरी साल में टिकटे बटन लाग जाए, आज क्या है 4 साल चुनाव ने पड़े हैं, कुछ विशेष है कि बात है? देखो विशेष कुछ नहीं है, सबसे जरूरी ये है अपने वो बात क्या आग्रह है ना, हाँ, कि भाई जनता खामोश तो सरकार नकारा, हाँ, और अगर विपक्ष नकारा तो सरकार आवारा। हाँ। आज प्रदेश की हालत ये है कि भाई विपक्ष में बैठने का मौका जनता ने दिया कांग्रेस को, बिल्कुल। और वह जो कर वो राहुल गांधी ने कहा था 3 डाल के घोड़े हैं, हाँ। मैं जो कहूँ भाई 4 डाल के घोड़े हैं। एक ये कांग्रेस में कान बोचड़िए घोड़े भी हैं। अच्छा। और आज पूरी की पूरी हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी कान बोझ के पड़ी है, और इसीलिए नकारा विपक्ष के कारण यह सरकार आवारा होली, और इस आवारा सरकार ने रास्ते पे ल्याण खातिर भाई ना तो न्यू बाट देखने की जरूरत 4 साल पड़े हैं कि कितना टाइम पड़ा है, और ना न्यू बाट देखने की जरूरत भाई हमें सरकार में आवांगे, विधायक बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, भाई हमने तो चिमटा गाड़ दिया है, और ये ठोक बजा के हर बात का विरोध करांगे, हर बात जनता का शाह मिलावांगे, और जो विपक्ष की जिम्मेवारी है वह निभावांगे। आज आप हालत पूरे देख लो कि आज आसी हल्के का के हाल कर दिया है, सारा कॉलोनी काटो गैंग का कब्जा हो लिया। भाई जड़े उन्हें कोई जमीन का टुकड़ा मिल जाए, ओढ़े में साफ सफाई खातिर अधिकारी पहुंचे हैं, नहीं तो पूरा शहर बेहाल है, साफ सफाई की बुरी व्यवस्था है, कोई जो है सारे सीवर जाम पड़े हैं, जल भराव की समस्या, किसाना की 15 से 20 हजार एकड़ फसल आज जो है ना पानी ते जलमग्न है, कोई पानी उतारने की व्यवस्था नहीं है, सारे रोड धस लिए, और विधायक तो दावा करे थे कि 3 दिन के भीतर पानी उतर जाएगा, लेकिन आज 1 महीने बाद भी जो है ना फसलें जलमग्न है, और जिन बेचारे की फसल जलमग्न नहीं है उन्हें कोई खाद का दाना नहीं मिल रहा, और आज जो है ना ब्लैक में चाहे कितना ही खाद ले लो, और अगर किसान ने खाद की जरूरत है तो उसने खाद का दाना नहीं मिलने लग रहा। तो भाई अब इस आवारा सरकार को रास्ते पे लाने खातिर यो वाले दफ्तर का चिमटा गाड़ दिया। अच्छा, निचोड़ की बात यह है कि विपक्ष और सरकार दोनों फेल है, दोनों फेल है, और बुरी तरह फेल है। यही तो है कि भाई विपक्ष नकारा तो सरकार आवारा, और आज 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, आज विपक्ष की नकारगी देखिए, आज तक जो है ना वो विपक्ष का नेता तक प्रदेश को नहीं दे पाए। बिल्कुल बड़ा जो है यो एक मुद्दा है राजनीति का, अगर इसे देखा जाए। लास्ट में जो है आसी हल्के के जो आपकी पार्टी के सपोर्टर है, समर्थक है, उनकी क्या संदेश देना चाहोगे? देखो आज जो भारी संख्या में हमारे आम आदमी पार्टी के सपोर्टर, कार्यकर्ता, और जो और दूसरे लोग भी जिनको लगा कि भाई जो है ना ये सारे व्रत के देख लिए, आज जिनको प्रदेश में
हेल्थ की बात करनी है, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करनी है, शिक्षा की बात करनी है, और आज जितने जो मूलभूत जरूरतों से जुड़े हुए जितने जनता के जो नुमाइंदे हैं या जनता का जो समझते हैं कि भाई ये काम होने चाहिए, आज हर गांव से और लगभग पूरे हिसार जिले से जो है ना आज लोग जो है कार्यकर्ता यहाँ हमारे पहुंचे हुए हैं। सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। धन्यवाद भाई साहब। रणवीर लोहान जी जो प्रत्याशी थे नारायण से फिलहाल हमारे साथ है और चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो भाई साहब राम राम, नमस्ते। राम राम, नमस्ते जी। आपका बहुत बढ़िया नमस्ते, राम राम। क्योंकि आप एक ऐसी वेशभूषा में पत्रकारिता कर रहे हैं जो हरियाणा की पहचान है, और आप इसको सिर पे लेके चल रहे हो तो बहुत बड़ी बात हमारे लिए। बिल्कुल। और ये देखो ताऊ जी भी सेम ही है हमारे। बिल्कुल ही नहीं था, हमने सीखा है। अच्छा, चुनाव जो राजनीतिक बातें हैं वो मैं कर लेता हूँ। नारायण से आपने चुनाव लड़ा था। सबसे पहला तो सवाल ये है, भाषण में भी मैंने सुनाई दिया था कि यहाँ का जो विधायक है वो तो बोलने लग रहा है कि भाई मैं सरकार में नहीं हूँ। जो सरकार की तरफ से पूर्व मंत्री जी वो उनको कहता हमने कि मैं जिताया था, तो जनता इब जाए तो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन तो जनता को ही पूछना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इस चीज की दोषी तो जनता ही है। बेसिकली क्या है कि हमारे समाज के अंदर जो भी कार्यकर्ता जिनको हम कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस का, चाहे बीजेपी का, चाहे आम आदमी पार्टी का है, बेसिकली अगर उनसे ये पूछें कि आप किस लिए इन पार्टियों के साथ लगे हुए हो, तो उनका लगभग जवाब एक जैसा ही कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी, हाँ, या बदली करवानी है। एक भी आदमी, क्योंकि ये पार्टियां भी इन लोगों का दिमाग में ऐसी चीज डालती हैं कि चिंता ना कर, मैं तुझे कामयाब करूंगा, मैं तुझे नौकरी दूंगा। लेकिन कोई पार्टी ऐसा नहीं कर रही कि क्या इस घर के अंदर रहे 5 आदमी 10 आदमी जितने भी हैं ये सारे कामयाब कैसे हो सकते हैं। इसके ऊपर किसी ने काम ही नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी में जैसे मैं आया तो मैं भी एजुकेशन और हेल्थ पे काम कर रहा हूँ अमेरिका में, इंडिया में, और यही चीज हमने देखा कि ये पार्टी भी हेल्थ और एजुकेशन पे काम कर रही है। तो हेल्थ और एजुकेशन अगर हर घर में सही होगी, हर आदमी शिक्षित होगा, आज अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तब जाके 10, 15, 20 साल में जाके समाज का सुधार होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तो शिक्षा का तो बेड़ा गर्क ही कर दिया। आप किसी भी स्कूल की हालात देखो जाके, उन टीचरों को कोई सुविधा नहीं है, स्कूल की कोई सुविधा नहीं है, बच्चों को बैठने की कोई सुविधा नहीं है। तो शिक्षित समाज कैसे पैदा होगा? बिल्कुल। और जब तक शिक्षित समाज पैदा नहीं होगा तो देश की तरक्की कैसे होगी, घर की तरक्की कैसे होगी? बिल्कुल। इस मूल के ऊपर जाके काम कर रही है आम आदमी पार्टी, इसलिए मैंने भी इसका झंडा पकड़ा। अच्छा, एक सवाल है आपकी फील्ड से रिलेटेड। हाँ जी। विदेशों में जो है बच्चे जान लग रहे हैं, हाँ। कि भाई ऐसी क्या मजबूरी होगी, क्योंकि इतना बड़ा देश है, कमा खाना ना हो तो उरे बतेरी जगह है, बतेरे जो है बिजनेस है, काम है, हर दूसरे घर में कोई ना कोई या तो विदेश जाया पाओगा या जान की तैयारी में मिले। देखिए ऐसा है, हाँ। जो विदेश में जाना का काम है ना, हाँ। जो 1.5 एकड़ जिसके पास एक सिर्फ 1.5 किला है, या जो मजदूर है जिसको 12 के 12 महीने मजदूरी नहीं है, वो क्या काम करेगा? हर एक आदमी कह दे यहाँ कमा के खा ले, अब यहाँ कमा के कैसे खाएगा वो? 1.5 किले का है, पैसे है ही नहीं। अगर वो दुकान करेगा तब भी पैसे चाहिए, अगर वो उधार चलाएगा तो दोबारा सामान लेके आने के लिए पैसे चाहिए, है नहीं उनके पास। तो उन्होंने फिर नौकरियां है ही नहीं, इन्होंने पैदा नहीं करी, और शिक्षा इन्होंने दी नहीं। तो शिक्षित, मैंने कहा कि शिक्षित समाज ही देश का निर्माण करता है। तो ये शिक्षित तो है ही नहीं, और ना शिक्षित समाज को पैदा कर रहे। तो फिर उन्होंने अपना रास्ता डोंकी के रास्ते से अमेरिका का पकड़ लिया। बिल्कुल। और वहां जाके वो 10-15 लाख रुपए कमा भी रहे हैं। बहुत से लोग मर भी रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को कहा कि डोंकी का रास्ता ना पकड़े, आप शिक्षा से संबंधित हैं, शिक्षा में जाइए, पढ़िए जाके। बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी अगर विदेश में जाके पढ़ रहे हैं तो हमारा किसान का बच्चा ही पढ़ेगा। हमने 500 से ज्यादा बच्चे भेज भी दिए 1.5 साल में। लेकिन जो डोंकी से गए हैं बहुत लोग रास्ते में मर भी गए, और जो पहुंचने में कामयाब हुए तो वो 10-15 लाख रुपए कमा भी रहे हैं। बिल्कुल। तो 1.5 किले वाले के पास और रास्ता उसने कोई दिखा नहीं, शिक्षा सरकारों ने दी नहीं। अब सरकार में बैठने के बाद आपने मनोहर लाल खट्टर जी जब आए थे शुरू में, उन्होंने कहा, सुना भी होगा भाषण कि हम मेरिट के आधार पे करेंगे, बहुत अच्छी बात है।
आम आदमी पार्टी भी कह रही है मेरिट के आधार पे करेंगे और मेरिट के आधार पे कर भी रही है, लेकिन उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी तो स्कूलों का सुधार कर रही है। ये तो ये कहते हैं कि जिस प्रदेश में शिक्षा अच्छी होगी और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो देश निर्माण भी करेगा और हर घर में रोजगार होगा। तो चाइना में है ना ऐसा, हर घर को अगर 5 आदमी घर में है, पांचों अपना अपना काम कर रहे हैं। अपने यहाँ अगर 5 आदमी हैं तो एक आदमी की जिम्मेवारी बढ़ती है कि जैसे बस कोई कमाएगा बाकी सारे खाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे कभी तरक्की होगी ही नहीं। तो इसलिए अपने समाज को शिक्षित करना और उनको समझा के रखना, इसी मुद्दे पे हमने इलेक्शन लड़ा था, इसी मुद्दे पे इलेक्शन में फिर जाएंगे और लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इनका पीछा छोड़िए, जो आप 20, 30, 40 साल से इनके पीछे पड़ेंगे। एक ही बात है, चिंता ना करें, हम आपको नौकरी दे देंगे। नौकरी जब लगने वाली बात आए फिर कहते हैं कि जी हमने तो खर्ची पर्ची नहीं लेनी। ये सारे काम कर रहे हैं जी। बेसिकली ये है कि हर घर में आपको शिक्षा देनी पड़ेगी और जो माँ बाप हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। कोविड 2020-21 में आया था ना, जब कोविड आया था 2020 में, ऑन रिकॉर्ड पूरे हरियाणा के अंदर किसी सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर ही नहीं था। बिल्कुल। पूरे हरियाणा में, चाहे गुड़गांव का था, चाहे फरीदाबाद का था, चाहे पंचकूला का था, पूरे हरियाणा में किसी सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं था। फिर सरकार जागी और फिर आनंद फानंद में इस तरह की वेंटिलेटर ले आए जो खुद ही काम नहीं करते थे, वेंटिलेटर पे थे वो। तो ये चीजें तो जी पहले से ही तय करनी पड़ती है कि जी हमें करना क्या है। तो ये चीजें बिल्कुल भाई, बड़ा वाइडर जो है ये टॉपिक है। कदेलवान साहब के लिए जो बैठ के इस पर चर्चा करांगे। तब तक लास्ट में जो है आज आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो सपोर्टर है, उनके क्या संदेश देना चाहो? मैं तो एक ही बात कहूँगा, अपने बच्चों को शिक्षित करें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाई ग्राउंड भी जाना चाहिए, है ना। लोग गाँव में ग्राउंड नहीं जाते आजकल, सो रहे हैं लेट तक। तो हर आदमी का स्वास्थ्य ठीक हो और हर घर में शिक्षा हो। और अगर शिक्षा सही नहीं है तो सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित करिए, इधर उधर भेजिए, लेकिन शिक्षित जरूर करिए और अच्छे टीचरों के पास जाइए। अगर टीचर अच्छे नहीं है तो उसको ढूंढिए और अच्छे टीचरों के पास ही जाके काम करें। इन सरकारों के भरोसे मत बैठे, या फिर हमारे साथ लग जाओ, फिर हम करेंगे इस काम को। चलो लवान साहब, बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।